एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टेरो पे। एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। आई होप कि आप सब लोग बहुत खुश हों, बहुत एंजॉय कर रहे हों। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे कि कल जो सूर्य ग्रहण होने वाला है उसका आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, जब भी ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसे इक्लिप्स होते हैं ना, इनका पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे देश पे, हर जगह पे एंड इवन हर पर्सन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना? तो वही हम यहाँ पे एनर्जीज देखने वाले हैं कि इसका आप लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, क्या इफेक्ट रहने वाला है, और क्या कुछ अगर चैलेंजेस आएंगे तो आपके सामने क्या आएंगे, अच्छी चीज़ें आएंगी तो क्या आएंगी, एंड क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड साथ में देखो, जब भी ये इक्लिप्स हो ना, तो वो वक्त में वो जो टाइम रहता है 1 घंटे 2 घंटे या जब भी वो रहता है, तो ध्यान ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें, ईश्वर का नाम ज़रूर का जाप करें। पूजा नहीं करनी होती है बकायदा, लेकिन से मन ही मन जाप चलते रहना चाहिए। ठीक है ना? आप जो भी मंत्रास की चैंटिंग करते हो वो ज़रूर करो। और कुछ भी नहीं करते तो राम राम का जाप करते रहो, या फिर केवल ओम ओम का जाप करते रहो, ओम। ठीक है? या फिर जो भी आपके अपने अकॉर्डिंग, आपके रिलीजन में या जो भी आपकी चीज़ें रहती हों, लेकिन उस वक्त का यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से करना। बिकॉज ऐसा कहते हैं कि अगर उस टाइम पे आप पूजा पूजा पाठ नहीं, अगर आप चैंटिंग करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको कई गुना होकर मिलता है। ठीक है? तो वो अच्छे से टाइम को आप यूटिलाइज करना। यहाँ पे इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं आज। ओके। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे द सन, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून। आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसको चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी सन का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं इस सन इक्लिप्स का आप लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें रहेंगी, कौन से बदलाव आएंगे, कौन से चेंजेस आएंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ये कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ट्री ऑफ कप्स। जो भी काम भाई, यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आपके अटका हुआ था कुछ काम ऐसा था जो बहुत समय से नहीं हो रहा था, जिसके लिए आप बहुत टाइम से, कहते हैं ना, वो प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि ये काम हो जाए हो जाए हो जाए। लेकिन फाइनली वो अप्रूवमेंट मैं यहाँ पे देख रही हूँ, वो किसी तरीके का सेलिब्रेशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ एक साथ ही आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं भाई आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, सी, बहुत अच्छे चेंजेस रहने वाले हैं। ओह माय गॉड, द मून। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं आपके, इनके अकॉर्डिंग तो भाई काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट्स आप लोगों के ऊपर रहने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई काम रुका हुआ था, कोई काम अटका हुआ था, बहुत समय से नहीं हो रहा था, वो काम यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है? इसके साथ साथ अगर आपकी लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, सेपरेशन में थे, दिक्कतें आ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, तो यहाँ पे आप इसके बाद, इस क्लिप्स के बाद, यहाँ पे आप वो एक कोऑर्डिनेशन बिठा पाओगे अपनी फैमिली लाइफ में, आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। इन केसेस अगर आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे लेकिन इनकम कम थी, तो वो इनकम के न्यू सोर्सेज भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि बन रहे हैं। लेकिन मेहनत तो आप लोगों को करनी होगी, बिकॉज ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये है मेहनत करना, ये है हार्डवर्क करना, कि बिना मेहनत के फल की इच्छा नहीं रखना। ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन मेहनत जितनी भी आप करोगे
उसके रिजल्ट्स भी आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे, मेहनत का फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, और ये जो बदलाव हैं ऑप्शन फर्स्ट में कहीं न कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि आपके अंतर्मन में बहुत सारे कहने का मतलब है कि आपके परसेप्शन में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, आपके सोचने के ढंग में, आपके काम करने के ढंग में, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं, बहुत सारी एनर्जी आप लोगों के अंदर शिफ्ट हो रही है। इट जस्ट लाइक थोड़ी सी आपकी लाइट एनर्जीज में आप लोग रहते थे, चुलबुली सी एनर्जी, फन एकदम फन लविंग एनर्जी, और अभी यहाँ पे आप लोग एकदम ना मेच्योर एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना, मेच्योरिटी के साथ काम करना। पहले छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ जाता होगा, या फिर से ऐसी चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपना टाइम ज़ाया करते होंगे। लेकिन ये वाली जो एनर्जीज़ है ना, यहाँ पे आप अपने टाइम की वैल्यू करना सीख रहे हो, यहाँ पे आप अपने टाइम का प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन करना सीख रहे हो। विद दिस थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून का जो यहाँ पे कार्ड आया है, ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। समटाइम्स आप कंफ्यूजन फील कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, है ना। लेकिन ये समय जो है ग्रोथ का तो आपके लिए रहेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर से समटाइम्स सब कुछ है लेकिन आप फिर भी मिसिंग मिसिंग सा फील कर रहे हो, फिर भी आप लोनली सा फील कर रहे हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अभी जो सिचुएशन है, कभी कभी पता है क्या होता है। अम, जैसे कि सपोज एक पर्सन है, उसने अपना पूरा टारगेट बना लिया है कि मुझे ये वाली जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब है या कोई भी जॉब है ना। पूरा टारगेट बना लिया उसने, अपनी पूरी कहते हैं ना, अपना सब कुछ उसने उस जॉब के लिए लगा दिया, उसे अब वो जॉब मिल गई। जॉब मिल गई, और जॉब मिलने के बाद देखो ऐसा नहीं होता है कभी भी कि जॉब मिल गई और काम खत्म हो गया, एक लाइफ उसके बाद से शुरू होती है, प्रॉब्लम्स उसके बाद भी होती हैं। तो फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है कि मतलब इतनी मेहनत करी, इतना करा, और अब जाके ये मिल रहा है। तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो टारगेट आपने फिक्स किया है वो टारगेट तो आपको मिल जा रहा है, लेकिन उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनकी वजह से आप परेशान हो रहे हो। यहाँ पे ना ये चीज़ें ऐसी हैं कि क्लैरिटी की आप लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, हीलिंग यहाँ पे बहुत सारी आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं सुनना। देखो, इस सिचुएशन से बचने के लिए आप एक ही चीज़ कर सकते हो ऑप्शन फर्स्ट, और वो है मेडिटेशन, वो है ध्यान करना, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, और वो है अपनी इंट्यूशन की सुनना। हालांकि अपनी इंट्यूशन की सुनने का वही थोड़ा सा वही इफेक्ट रह सकता है, लेकिन से अगर हम बात करें तो 15 दिन बाद ही यहाँ पे चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है ना। अब ये ओके, सो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे दी मून के कार्ड में चंद्र ग्रहण की सिचुएशन ही बनती है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो 15 डेज का टाइमिंग है, ये जो 15 डेज रहने वाले हैं ना, यहाँ पे आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना जो है वो थोड़ा सा टालना, ठीक है। इसके बाद का टाइम जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि मैं लूनार इक्लिप्स की भी रीडिंग करूंगी कि वो आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे चीज़ें रहने वाली हैं। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट ये इसके साथ साथ ही काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आ रहा है, जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हो, आपको नेम फेम मिलते हुए देख रही हूँ, सेलिब्रेशन में आप लोगों को करते हुए देख रही हूँ, तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो अभी हम यहाँ से भी देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए क्या कुछ एनर्जीज रहेंगी इस सोलार इक्लिप्स की। ऑप्शन फर्स्ट, टू रोमांस मैंने पहले ही कहा कि अगर लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी ना भाई, वो सॉर्ट होने वाली है, बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट होने वाली हैं। कुछ लोग की मुझे यहाँ पे शादी भी नज़र आ रही है कि शादी फिक्स हो सकती है, या आप लव मैरिज के लिए बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे कि पेरेंट्स मान जाएं, सारी चीज़ें बैठ जाएं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। एंजल ऑफ लव, आपकी लव लाइफ भाई बहुत अच्छी रहने वाली है ऑप्शन फर्स्ट। हम्म, सेवेंथ चक्रा, और ये यही कह रहा है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करिए, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए। मैजिशियन इन द मिरर। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इट जस्ट मैं यहाँ पे यूनियन भी देख रही हूँ, कुछ लोग अगर सेपरेशन में है तो कुछ की लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम सॉर्ट भी हो रही हैं। सेवेंथ चक्रा का यहाँ पे कार्ड आया है, वो ये कह रहा है कि देखो, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन ये जो भी खुशियाँ आ रही हैं ये डिवाइन के भाई आशीर्वाद से ही आ रही हैं, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, भगवान जी को मानते हो,
उनकी ब्लेसिंग से आ रही हैं, तो उनको भूल मत जाना, ठीक है ना। अब जो भी अपने कनेक्शन के लिए डेली आराधना करते हो, पूजा करते हो, जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू रखना, ठीक है। सो कुछ और भी देखते हैं अभी हम। ऑप्शन फर्स्ट, हनुमान। तो यहाँ पे हनुमान जी का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं भाई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हनुमान जी की सेवा करें, पूजा करें, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें। हो सके तो ट्यूसडे सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें, इनका ध्यान ज़रूर करें। इन केस देखो, अगर आपको डर लगता है, फियर्स हैं आपके मन में, या फिर अगर आपके लोअर चक्रास वीक हैं, है ना, तो उस वक्त अगर जैसे आप हनुमान जी की सेवा करते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, तो ये एक बहुत अच्छा वे होता है, ठीक है, खुद को बैलेंस करने का। और बहुत अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे। सो यही कहूँगी कि आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, और इस सोलार इक्लिप्स के दौरान भी आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना, यही मैं आपसे कहूँगी, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। अपने अंदर की बुराइयों पे भाई जीतो, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। अपनी शेडो साइड्स के ऊपर काम करो। कभी कभी पता है क्या होता है, हम दूसरों को बहुत जल्दी जज करने लगते हैं, हम दूसरों के अंदर बहुत जल्दी कमियां निकालते हैं, लेकिन उन्हीं कमियों को अपने अंदर ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज ऐसा लगता है कि हम तो परफेक्ट हैं, हमारी नज़र में हम तो परफेक्ट होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अपने अंदर आपके जो कमियां हैं, उनसे थोड़ा-सा वाकिफ़ होइए और उनके ऊपर काम करिए। एंड इसके साथ ही यहाँ पे सत्य का कार्ड आया है, ट्रुथ का कार्ड आया है कि हमेशा सही रास्ते को अपनाना है, सच का आप लोगों को साथ देना है, गलत रास्ते पे कभी भी नहीं चलना है, या गलत तरीके से कभी-कभी ऐसी एनर्जीज़ भी होती है, किसी ने हमारे साथ गलत किया, बुरा किया, अब हम इसे सबक सिखाएँगे। देखो, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है ना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है, गलत होते नहीं देखना चाहिए, है ना। लेकिन से ना, बदले वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं रखनी है आप लोगों को, वो अपने मन में वो ग्रजेस वो जो है ना, वो आप लोगों को नहीं रखने हैं। हीलिंग के साथ हीलिंग की एनर्जीज यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है, हील करना है खुद को, और अगर माफ़ करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, तो माफ़ भी करना है, ठीक है। बेसिकली प्योरिटी के लिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर से ना वो क्लटर फ्री करिए, जो भी चीज़ें आपने अपने अंदर अपने भर रखी हैं, आई एम सॉरी, वेट, जो भी चीज़ें आपने अपने अंदर भर रखी हैं, गुस्सा है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, उन सारी चीज़ों को यहाँ से बाहर निकालिए, अपनी ज़िंदगी में से बाहर निकालिए, और अपने आप को एकदम प्योर करिए, ठीक है। यहाँ से और देख लेती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, divination. Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. तो यहाँ पे डिविनेशन का कार्ड आपके लिए आया है, और ये कह रहा है कि भाई डिविनेशन की पावर आप लोगों में हो सकती है। आप अकल साइंस रिलेटेड हो सकते हो, आप टैरो से रिलेटेड हो सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि आप सीखो इन चीज़ों को, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव आप लोगों के लिए साइन है। आप सीख सकते हो, और अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है भाई। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप चैनलिंग कर सकते हो, आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर सकते हो, तो वो ज़रूर करें, ठीक है। सो एक और कार्ड देख लेते हैं। Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. तो भाई यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका जो समय है वो बहुत कीमती है, अपने समय को व्यर्थ में ज़ाया नहीं करें। आपका समय भी बहुत कीमती है, और दूसरे लोगों का समय भी बहुत कीमती है ना। तो अपने टाइम को माइंडफुली आप लोगों को यूज़ करना है, और जो चीज़ें आपका भी टाइम वेस्ट कर रही हैं, दूसरों का भी टाइम वेस्ट कर रही हैं, लड़ाई झगड़े या कुछ भी ऐसी चीज़ों में भाई अपना वक्त ज़ाया नहीं करें, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, आपको यहाँ से क्लैरिटी मिली हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, और रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड अगेन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसका क्या इम्पैक्ट ऑल ओवर आपकी लाइफ पे रहने वाला है। आपकी लव लाइफ हो, कैरियर हो, हेल्थ हो, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइजेज हैं, कौन से बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन टू। सन। वेरी नाइस। यहाँ पे स्टार्टिंग ही बड़ी अच्छी हुई है आप लोगों के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पे तो क्या ही बोलूँ, ये तो मतलब बहुत अच्छा एनर्जी चेंज आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। ऑप्शन टू, यहाँ पे क्लैरिटी सबसे पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में बहुत सारी आ रही है। हो सकता है आप लोग अपना कोई बिजनेस शुरू करने वाले हों, कोई नए जॉब पे आप लोग जाने वाले हों, या कुछ भी नया तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, कुछ ना कुछ नया इनिशिएट कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, और जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, जिसकी कि रिजल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए आ रही हैं। कुछ लोगों के घर में ये किसी बच्चे का जन्म भी हो सकता है, किसी का जन्म आपके घर में हो सकता है, आप लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। या फिर से ना कोई न्यू आइडिया का भी ये बर्थ हो सकता है। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन टू। ओके, ये कार्ड बड़ा ही अपने आप आया है। बड़ा से मतलब है कि अपने आप एकदम फ्लिप होके आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आप चीज़ों की हेडेक बहुत लेते हो। ऑप्शन टू, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। मतलब ना एकदम से सोच लेना कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। मतलब कुछ भी शुरू करने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना बहुत सारी प्रोसेसिंग आपके माइंड में चलती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने मन को, अपनी एनर्जीज को चिंता में वेस्ट ना करें, चिंतन करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शन लें। लेकिन बेवजह की चिंता फिक्र ना करें, इससे आपकी एनर्जीज जो है वो ना डिस्टर्ब होंगी, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और जैसे मैं कह रही हूँ काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट्स आप लोगों के ऊपर रहने वाले हैं, लेकिन हेल्थ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़े से हेल्थ, कैरियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। कैरियर के लिए जो इक्लिप्स है ये काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी मेंटल हेल्थ हो सकती है, चाहे फिजिकल हेल्थ हो सकती है आपकी, या इमोशनल हेल्थ हो सकती है। लेकिन किसी तरीके से मेंटल हेल्थ का आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्यान आप लोगों को रखना है। तो मेडिटेशन वगैरह आप लोगों को ज़रूर करना है। अगर आपकी किसी भी तरीके से आपका ना कोई भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो आपको चीज़ें जो है, मेडिसिन जो है वो प्रॉपर लेनी है, टाइम पे लेनी है। परहेज करने के लिए कुछ बोला है डॉक्टर ने तो वो आपको करना है। अपनी हेल्थ के लिए आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना मतलब कॉन्शियस रहना कि आप तो कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़े, आपकी हेल्थ के ऊपर पड़े, आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो कुछ समय के एंजॉय के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है वो आपको ज़्यादा कही जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन लेते हो, है ना, कब होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे, या फिर से मैं ऐसे कहूँ कि अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो, हमेशा बहुत ज़्यादा सीरियस रहना देखो बहुत अच्छी बात है। और शायद से जब लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, तो वो खुद ही ऐसा हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि थोड़ा सा ना फन लविंग एनर्जीज में भी रहना सीखिए। अब जैसे दिवाली है तो थोड़ा एंजॉय करिए, डांस करिए, है ना, वो पटाखे वगैरह चलाइए, खुश रहना सीखिए। यहाँ पे आपसे लिटरली ये कहा जा रहा है खुश भी रहना सीखिए, एक बच्चे की तरह। जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको नहीं है फिक्र, उसको नहीं है फिक्र कल की, या मतलब कल क्या होगा या कल क्या हुआ। वो बस उसको ये पता है कि मेरे मम्मा पापा हैं, वो सब संभाल लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए कि वो सब संभाल लेंगे।
और टेंशन फ्री होके ना अपनी ज़िंदगी को काम करने के साथ साथ उसको एंजॉय भी करिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देखो, किसी एक डायरेक्शन में तो आपको रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं, है ना, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि आप ना ग्रेटफुल रहने की बजाय, कि जो चीज़ आपको मिल रही है उसके लिए ग्रेटफुल रहने के बजाय आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड हैं कि आपको क्या नहीं मिला है या आपको क्या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका होगा कि खुश रहना है या कंप्लेन करनी है, ग्रेटफुल रहना है या कंप्लेन करनी है ना। तो यहाँ पे गाइडेंस वह ये है कि अपनी लाइफ को थैंकफुलनेस में ज़्यादा जिए कि हे भगवान, हे ईश्वर, तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए तेरा बहुत 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 शुक्रिया, है ना। तो वैसी एनर्जीज यहाँ पे जो है वो रखनी है, फेथ ट्रस्ट अपने अंदर डेवलप करना है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि किसी चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, आपकी अपनी फीलिंग्स आप किसी को कन्फेस करना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो, या फिर सामने की तरफ से आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला अपनी फीलिंग कन्फेस करे, है ना, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इसे थोड़ा सा हम्म, कुछ ना कुछ तो भाई होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि होगा। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से भी देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, द थिंकिंग वुमन, 7th चक्रा, मैजिशियन एंड द मिरर। मैनिफेस्टेशन के लिहाज से ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑप्शन 2, आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप लोग यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन इसीलिए यहाँ पे गाइडेंस थी कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे तो हाई एनर्जीज में रहोगे, हाई एनर्जीज में रहोगे तो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। अदरवाइज से ये टाइम पता है कैसा है, अगर आप कुछ नेगेटिव चीज़ सोचोगे तो वो भी मैनिफेस्ट होके आपकी लाइफ में आ जाएगी, फिर आप किसको दोष दोगे, किसको कसूर दोगे, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है, इसलिए ही कहा जा रहा है कि लिटरली ये समय ऐसा है ना कि आप जो भी मतलब जिस थॉट पे भी आप ज़्यादा उसको सोचोगे, बार बार ही उसको उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, है ना, फीलिंग्स दोगे, वो थॉट आपके मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भाई थिंक वाइजली। लिटरली अभी तक मैं कहती थी कि मैनिफेस्टेशन सोच समझ के करिए, लेकिन यहाँ पे सोचना भी सोच समझ कर है आप लोगों को, ठीक है ना। बिकॉज आप लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक आपका क्राउन चक्रा या फिर से लोगों का थर्ड आई चक्रा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। तो चैंटिंग्स करनी है, मेडिटेशन करना है और अच्छी बुक्स को रीड करना है। इन केस अगर आपके सवाल हैं, मुझे यहाँ पे पता नहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है बिकॉज यहाँ पे भी बुक है, यहाँ पे भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहे हैं, कुछ भी चीज़ों को आप जानना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी के लिए या कुछ भी, तो वो सवाल के जवाब आपको किसी बुक में मिल सकते हैं, किसी किताब में मिल सकते हैं। हो सकता है हाल फिलहाल में किसी बुक को आपने रीड भी किया हो, उसको पता नहीं, ये भी मैसेज है कि दोबारा से रीड करो। ठीक है ना। ऑप्शन 2, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम कुछ और भी देखेंगे यहाँ पे। ऑप्शन 2, माँ लक्ष्मी। वेरी नाइस। ऑप्शन 2, मतलब ना माँ लक्ष्मी का ही कार्ड आ गया है आप लोगों के लिए तो भाई। और आज दिवाली है और मैं दिवाली के दिन ही ये शूट कर रही हूँ, अपलोड भी दिवाली के दिन ही करूँगी। सो भाई माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो पूरे साल आप लोगों के ऊपर रहने वाला है। और इनका ध्यान ज़रूर करना आज के दिन, इनकी सेवा पूजा वैसे तो हर घर में होती ही है, लेकिन मन से भी याद करना, ठीक है ना। और से अबंडेंस वही आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और यहाँ पे सन की भी एनर्जी थी। आई डोंट नो बट मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी इनकी आप लोगों की मैनिफेस्ट यहाँ पे हो सकती है। इस पूरे साल में देखो मैं बताऊँ तो इस दिवाली से लेकर नेक्स्ट दिवाली के बीच में मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये एक मैसेज मिला है अलग से, तो मैंने आपको बता दिया। एक और देखते हैं कार्ड यहाँ पे।
ऑप्शन 2 रजस। अबंडेंस तो भाई बहुत सारी आएगी आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एनर्जीज आपकी बॉडी में बहुत रहेंगी, जैसे मैंने कहा कि जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट आप लोगों के लिए हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे शिवा का कार्ड है, डिस्ट्रक्शन बता रहा है, पता नहीं ये कार्ड यहाँ पे मुझे डिस्ट्रक्शन। कुछ चीज़ों की तो भाई एंडिंग भी होगी आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग भी है कहीं। मुझे अभी क्लियर नहीं पता चल रहा है किन चीज़ों की एंडिंग के बारे में बात हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग भी होगी, ऐसा भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। रजस यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए। ऑप्शन 2 इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी में, अपनी अपनी वर्क लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। आप एक ही चीज़ के ऊपर ना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो, कभी लव लाइफ के ऊपर तो फिर सब कुछ वही है, कभी कैरियर के ऊपर तो सब कुछ वही है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जीज ऐसी हैं जो कह रही हैं कि बैलेंस रहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा मत करना कि जंक फूड आप खाओ, बहुत ज़्यादा। बैलेंस बेसिकली कहा जा रहा है, बैलेंस रखना है, चाहे आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो, बैलेंस को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन 2 fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true, believing is seeing. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर आप भरोसा रखो। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो वही सच हो, लेकिन जो आप बिलीव कर रहे हो इस वक्त में, जो आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपसे बार बार ही कह रही है, वही यहाँ पे सच है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये जो टाइम है ये अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा अच्छा करने का, अपनी इंट्यूशन के ऊपर और ज़्यादा काम करने का है आप लोगों के लिए। और 7 चक्रा का भी यहाँ पे कार्ड आया है। आप लोग चाहे तो जो एमेथिस्ट क्रिस्टल रहता है, सी मेरे पास स्फेयर रखा है अभी, इसका जो एमेथिस्ट क्रिस्टल रहता है पर्पल कलर का होता है, इसका ब्रेसलेट या फिर इसका किसी भी फॉर्म में ही आपके पास हो, आप इसके साथ मेडिटेशन ज़रूर करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से एक और कार्ड देख लेते हैं हम, ऑप्शन 2 Wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. देखो ऑप्शन तो यहाँ पे कहा जा रहा है बहुत सारी विजडम है आप लोगों के अंदर, आप लोग बहुत ज्ञानी हो, बहुत विजडम है, बहुत समझदारी है। सो जब भी कोई चैलेंज आपके सामने आए, देखो चैलेंज ना ऐसा नहीं है, देखो ऐसे मत सोचा करो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है, हम सभी की लाइफ में। इनफैक्ट आप चाहे तो कमेंट्स चेक कर सकते हैं, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग शेयर करिएगा ताकि अदर लोग भी पढ़ें तो उनको हेल्प मिले। आप कमेंट्स में देखिएगा कि हर कोई पर्सन ना किसी न किसी तरीके के चैलेंज से, इवन ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में नहीं है, मेरी लाइफ में भी है, लेकिन उनको पैनिक नहीं होना है, एकदम से घबराना नहीं है या कोसना नहीं है। वो चैलेंज जब आता है ना तो वो किसी न किसी रीज़न से आता है ना। जैसे कि अभी देखो तो एग्ज़ाम्स भी जब हम पढ़ते थे, एग्ज़ाम्स आते थे स्कूल्स में, कॉलेज में, तो उसके बाद हमारा एक लेवल अप हो जाता था, हम नेक्स्ट क्लास में चले जाते थे, नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाते थे। तो वैसा ही समझिए कि कोई भी चैलेंज आ रहा है ना, वो आपकी ही ग्रोथ के लिए आ रहा है, वो आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, अ, किसी न किसी अच्छे के लिए ही वो आपकी लाइफ में आ रहा है। तो विज़डम का सहारा लेना है। और यहाँ पे ऐसा मैंने कहा था ना कि भई बहुत ज़्यादा आप सीरियस रहते हो, बहुत ज़्यादा सीरियस यहाँ पे एनर्जी की, समय से पहले कुछ लोग मैच्योर हो जाते हैं ना, ज़िम्मेदारियों की वजह से। देखो रीज़न कोई भी रह सकता है ना? लेकिन थोड़ा-सा एक तो फन लविंग एनर्जीज़ में जाना है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी चैलेंज आए तो घबराना नहीं है, और विज़डम के साथ, समझदारी के साथ शांत बैठ के आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आप चाहें तो अपने एंजल से या डिवाइन से भी इस चीज़ में हेल्प मांग सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपनी फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ।
एंड विश यू ऑल अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।